जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। करंट लग सकता था आपको नहाते समय कि इससे मतलब बहुत ज़्यादा इसको जान को खतरा हो सकता था। किसी की भी जो भी नहाता इसमें डायरेक्ट पानी में हाथ डालता उसको बड़े जोर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर अपना शुक्राना बोल रही हूँ। संगत जी, आज फ्राइडे है और रात के 8:50 हुए हैं। तो मैं मतलब शुक्राना कितने दिनों से सोच रही थी करूँ, शुक्राना करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो आज अभी मेरे पास थोड़ा सा समय था तो मैंने सोचा पहले मैं शुक्राना कर ही देती हूँ। संगत जी, गुरु जी के जैसे टेलीपैथी के थ्रू या जैसे हमारे मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैसेजेस हमें जो दिखते रहते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं मैक्सिमम। कभी कभी हम सोचते नहीं ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, बट मैक्सिमम मैसेजेस, मैक्सिमम क्या बोलूँ, सभी मैक्सिमम जो मैसेजेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हमारी लाइफ के साथ मिल ही जाते हैं। उनमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब मैसेज छिपा होता है हमारे लिए, बस हमारे समझने की देर होती है। तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कल भी शायद और ऐसे भी बड़ी बार मैंने देखा है कि मुझे मैसेज फ्लैश हो रहे थे जिनमें ये लिखा हुआ था कि शुक्राना, हम सोचते हैं कि हम तब शुक्राना करेंगे जब हमें कोई ब्लेसिंग मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना, ये कोई मतलब बिजनेस नहीं है, कोई लेन देन का वो नहीं है कि हमें गुरुजी कुछ देंगे तभी हम शुक्राना करेंगे। हमें हर पल हर सांस में उनका शुक्राना करना चाहिए। जितना हो सके गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए कि गुरुजी महाराज ने जब से हमारी बाँह पकड़ी है तब से हमारी ज़िंदगी उन्होंने बदल दी है और एक बड़े पॉजिटिव वे में बदली है। जैसे आप सभी ने भी जैसे सबने फील किया होगा, तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना मुझे अपनी बेटी चुनने के लिए, मुझे अपनी संगत चुनने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कितने कष्ट जो हैं हम पर, मतलब हमारी लाइफ में हम पर आ रहे हैं, हमारी ज़िंदगी पे बना रही होती है किसी संकट की वजह से, और गुरुजी हमें एहसास भी नहीं होने देते और कब वो संकट आ लेते हमें पता भी नहीं होता कि हम पे वो संकट आया था और गुरुजी ने वो खुद पे ले लिया, कैसे टाल दिया, हमें मतलब बिल्कुल एहसास भी नहीं होने देते। बट जब कितना मतलब काफ़ी दिनों के बाद हमें एहसास होता है, हाँ ये ऐसा होना था हमारे साथ बुरा, लेकिन गुरुजी ने होने नहीं दिया था। अब जैसे कि मुझे गुरुजी कितने दिनों से मुझे ये वाला मैसेज मेरे उसमें आ रहा है, मुझे गुरुजी मुझे इशारा दे रहे हैं कि किचन में संभल के काम किया कर, कोई अनहोनी होने का डर है, कोई गलत कुछ आग लगने का डर है, इस तरह से। तो मैंने 2-4 वो सत्संग सुने भी। पता नहीं गुरुजी मेरी कितनी रक्षा कर रहे हैं, ये तो मैं खुद भी नहीं, मतलब मैं इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि मैं वो मेरी कितनी रक्षा कर रहे हैं। मतलब हमें पहले ही बता देते हैं कि आप संभल के काम करो, पूरे एहतियात के साथ काम करो। तो मैंने वो सत्संग सुने भी और मैं थोड़ा अब ध्यान भी रखती हूँ किचन में काम करते समय। मैक्सिमम मैं पूरे ध्यान से देखती हूँ कि कोई मतलब कोई गलती ना हो जाए कि जिससे कोई खतरा बन जाए। और संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ था पहले, कुछ दिन पहले, हमारा गीज़र का जो मतलब गीज़र के अंदर जो चीज़ जो वो रॉड होती है जिससे पानी गर्म होता है, वो अंदर ही अंदर फट चुका था। तो वो ख़राब हो चुका था। तो जब हमने ये सर्दियाँ अब तो ख़त्म होने को आ रही हैं, अब जनवरी का महीना है, आज
23 जैन है, लेकिन सर्दियाँ शुरू होने से पहले जब हमें गीज़र की वो ज़रूरत महसूस होना शुरू हुई थी, तो जब मैंने गीज़र ऑन किया तो हमने चेक किया कि गीज़र तो पानी गर्म नहीं कर रहा, शायद कुछ ख़राबी हो गई है। हमने मैकेनिक को बुलाया, जब उन्होंने इलेक्ट्रीशियन जो आए गीज़र चेक करने के लिए, जब उन्होंने चेक किया, उसको पूरा खोला, देखा, उन्होंने बोला कि ये तो पूरा अंदर से फट गया था इसका रॉड जो होती है। पता नहीं आप कैसे बच गए हो, इससे तो खतरनाक करंट लग सकता था आपको नहाते समय, कि इससे मतलब बहुत ज़्यादा इसको जान को खतरा हो सकता था, किसी की भी जो भी नहाता इसमें डायरेक्ट पानी में हाथ डालता उसको बड़े ज़ोर का करंट लगना था। तो इस बात गुरुजी ने हमारी मतलब सब कुछ अंदर ख़राब होने के बावजूद, मतलब इतना उसका वो उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम बन जाने के बाद भी, मतलब पूरा ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसे करंट लगता ही लगता, फिर भी गुरुजी महाराज ने हमारा बाल विवाह का नहीं होने दिया। पूरे परिवार में से किसी को भी, बच्चों को, हमें किसी को भी करंट नहीं लगा उससे। बस उसने पानी गर्म करना बंद कर दिया, बस उसने ये इतना, मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, कोटि कोटि शुक्राना। आपने कितनी मेहर हमें हम पे अपनी मतलब अपनी कितनी दया भावना, आपकी कितनी वो अपनी ब्लेसिंग हमको दे रखी है आपने, कि हमें आप कुछ भी नहीं होने देते, कुछ हमारा बाल ही बांका नहीं होने देते। इतने बड़े-बड़े कष्टों से कैसे आप हमें निकाल के ले आते हो, हमें पता ही नहीं होता। घर से बाहर निकल रहे हैं, कोई पता नहीं रास्ते में हमारे साथ क्या हो जाना है, बट जैसे जाते हैं सही सलामत गुरुजी को माथा टेके, गुरुजी आप भी हमारे साथ चलो और हमें सही सलामत घर वापस ले आना। तो गुरुजी महाराज हमारी कितनी रक्षा करते, कुछ नहीं होने देते, हमें सही सलामत घर वापस पहुँचा देते हैं हमें। पता नहीं हमारे साथ रास्ते में क्या कुछ होना होना होता है, लेकिन गुरुजी महाराज कुछ नहीं होने देते। वैसे ही जैसे किचन का भी मुझे कितने दिनों से मैसेज आ रहे हैं, अब वहाँ पे भी गुरुजी महाराज पूरी रक्षा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और संगत जी, एक मुझे मैसेज और बड़ा फ्लैश हो रहा है, पता नहीं आप सब संगत को हुआ कि नहीं, मुझे बड़ा हो रहा था कि जैसे तेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगने का खतरा है, कोई ऐसे। मैं गुरुजी महाराज से एक ही अरदास करूँगी, गुरुजी महाराज आप सब जानते हो मेरे बारे में कि मैं आपकी कैसी बेटी हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। मतलब अपने ही परिवार में मेरा ध्यान, अपने ही परिवार की जो मेरे काम है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं वो पूरा करती हूँ। बाहर के लोगों से फालतू मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। ये मैसेज मेरे लिए क्यों फ्लैश हो रहा है, कौन सा इल्ज़ाम लगना है, क्या होना है, वो बस आपने ही देखना है। मतलब आपने ही, जैसे आज तक आपने मेरा बाल ही बांका नहीं होने दिया, कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दिया, ऐसे आपने आगे भी मतलब मेरी रक्षा करनी है, कुछ मेरे साथ बुरा नहीं होने देना। गुरुजी महाराज आपकी बेटी हूँ और अपनी बेटी की लाज रखना आपके हाथ में ही है। तो बाकी आप जानी जानो, आप सब जानते हो कौन सही है, कौन गलत है। तो जो कोई भी हमारा बुरा चाहेगा, उसको आपने ही सबक सिखाना है, उसको आपने ही सही रास्ता भी दिखाना है। गुरुजी महाराज मेरी तो आपसे यही अरदास है। मैं कभी गुस्से में बोल भी दूँ कि आप उनको मतलब मैं मतलब ऐसे बड़ी सज़ा दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। बट गुरुजी महाराज मैं दिल से यही अरदास करती हूँ कि जितना भी हमारा बुरा करने वाले जो भी लोग हैं, आप उनको भी अच्छे रास्ता दिखाओ, उनको भी अपने शरणों में लगाओ, उनको भी आप अच्छे इंसान बनाओ, ताकि वो किसी का बुरा करें ही नहीं। तो संगत जी, और कितने शुक्राना सत्संग है, जैसे कितना शुक्राना करूँ मैं गुरुजी महाराज का, उतना कम है। मतलब हर सांस का शुक्राना जो हमें वो दे रहे हैं। मतलब हम कभी कितने बीमार हो जाते हैं, जैसे मुझे ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, क्या पता कब क्या क्या हो जाए इस मतलब इस चीज़ से। तो बख्श रहे हैं वो हमारी हर सांस को, हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे एसिडिटी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरी पूरी लाइफ में कभी ठीक होगी, बट गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है। अपने आशीर्वाद से उन्होंने वो मेरी भी हद से ज़्यादा मतलब 70 टू 80% मेरी ठीक कर दिया। होती है अभी भी, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती अब। कितनी मेहर है उनकी, कितना बख्शा है उन्होंने हमें, हमारे कितने गुनाहों को माफ़ किया उन्होंने, हमारे कितने कर्म, बुरे कर्म कटवा कर उन्होंने हमें अपनी चरनी शरणी में लगाया। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करो उतना कम है। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप सबसे 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 प्यारे हो, आप मतलब हमारे परमपिता परमेश्वर हो, आप हमारे पिता ही हैं। आप हम अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, आप हमारी हर खुशी, छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हैं, आप हमारे सब दुखों को दूर करते हैं।
ऐसे कितनी सारी परेशानी होती हैं लाइफ में, कितनी सारी ऐसी बातें होती है जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। हम जितना मर्जी कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, हमारी फैमिली हो, हमारा जो भी हो, मतलब कुछ ऐसी उलझनी होती है लाइफ में, हम कभी किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा खुलकर। तो बस गुरुजी के आगे बैठ जाओ, उनसे सुनाओ, उनसे अपना दुःख मतलब शेयर करो, तो वो हमारे मन में इतनी तसल्ली दे देते हैं, इतना हमारा दुःख दूर कर देते हैं। हर उस बात का शुक्राना गुरुजी महाराज, जो हमारा आप दुःख सुनते हो, उसको दूर करते हो, हमारी आँखों के आँसू पोंछते हो आप। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कभी भी आप इस जन्म में क्या, हर जन्म में आप मुझे मिलना और अपनी बेटी हमेशा बनाए रखना गुरुजी महाराज, और अपनी बच्ची को हमेशा अच्छे रास्ते पर चलाना, कोई गलती ना हो, किसी का दिल ना दुखाऊं मैं मना कभी। करने से हमारी जो भी हमारी स्थितियां चल रही होती है, आर्थिक तंगी से हम परेशान होते हैं, वो सब दूर होती है। रिद्धि सिद्धि की कृपा प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, और हमारे घर में प्रकाश ही प्रकाश होता है संगत जी। इसलिए संध्या वेला का शुक्राना तो जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, संध्या वेला का शुक्राना करना शुरू कर दे संगत जी। फिर देखो गुरु पिताजी कैसे उसके जीवन में धीरे धीरे करके अंधेरा दूर करके उजाला प्रवेश कराते हैं। और संगत जी सच बता रहे हैं, जो भी गुरु पिताजी का शुक्राना करता है वो कभी दुखी नहीं रहता, हर बात से। वैसे भी मालिक का हमेशा शुक्राना करना चाहिए, उस मालिक ने ही हमें सब कुछ बख्शा है, उसी की कृपा है जो हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सारे त्योहार अपनों जन के साथ मना रहे हैं, सुख साधन हमारे इर्द गिर्द है, सब कुछ शक्ति ऊर्जा हमें मिली हुई है संगत जी। ये सब कुछ उसी की देन है, एक एक श्वास हमारी उसी की देन है। तो क्यों ना अपने उस परमपिता परमेश्वर का शुक्राना करें जिसने हमें इतना कुछ बख्शा है, और इतना कुछ बख्शते रहते हैं संगत जी। उनकी दी हुई बख्शीश की कोई गिनती नहीं, उनकी रहमतें तो दिन रात बरसती हैं। कुछ तो हमारी नज़रों में होती, कुछ तो हमारी नज़रों में होती ही नहीं है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं कि वो कितनी बड़ी कृपा कर गए, लेकिन वो कर गए संगत जी। क्योंकि संगत जी बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। अब अचानक देखो संगत जी, हमारा कोई काम बिगड़ने वाला होता है और अचानक से फिर बन जाता है। कैसे बन जाता है? क्योंकि वो मालिक हमारा काम, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो संगत जी सोचो वो काम कैसे बिगड़ते बिगड़ते बन गया, तो उसकी कृपा है ना जो बन गया। अब ऐसी किसी का बुरा होने वाला था, बुरा होते होते अच्छा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसकी कृपा है ना, इसीलिए तो हो गया। इसलिए हमें हर उस बात का, हर उस सांस का शुक्राना करना चाहिए जो उस मालिक की तरफ से हमें मिली हुई है। पता नहीं कितनी रहमतें वो बता कर करते हैं, पता नहीं कितनी रहमतें वो बिना बताए करते हैं, हम तो गिन भी नहीं सकते। शुक्राना बाबा, क्योंकि हमारे हर एक कार्य के पीछे उसकी रहमत है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना बाबा कि आपने हमें अपने आप से जोड़ा, अपने श्री चरणों में स्थान दिया, और ये शुक्राना करने की दात हमें बख्शी, हमारा सौभाग्य बढ़ा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ये सेवा का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल होली थी, बहुत ही एकदम खुशनुमा माहौल में होली मनाई। गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छी होली मनवाई, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, सब बहुत खुश थे, खुशी हंसी खुशी के साथ होली बीती। हम तो सोच रहे थे संगत जी कि इस बार ना होली थोड़ी कम अच्छी जाएगी, क्योंकि पैसों का अभाव रहेगा, क्योंकि हमारे हस्बैंड अंकल का काम भी ठीक ठीक नहीं चल रहा था। तो लेकिन नहीं, गुरु पिताजी ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी, बल्कि बहुत बेहतर, बहुत बेहतरीन होली मनवाई है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज के, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, और मैं तेरी इस सेवा से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ। और हमेशा बाबा जी ये कहते हैं कि मांग ले, तुझे क्या मांगना है। लेकिन संगत जी, मैं क्या मांगूं? मैंने तो अपने पिता को मांगा है ना। मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मेरे बाबा ही हैं, और उनको पाकर भला कोई क्या मांग सकता है। संसार की सभी चीज़ें तुच्छ हैं संगत जी, उनके सामने तो कुछ भी नहीं है। जिसके साथ मेरे बाबा खड़े हों, उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं हो सकती। और संगत जी देखो, मैंने अपनों के लिए मांगती हूँ बाबा से, मैं अपने लिए नहीं मांगती। हाँ, और किसी का दुख बड़ा लगता है तो सबके लिए मांगती हूँ संगत जी। मांगती तो हूँ, मैं हूँ पक्की वाली मांगती हूँ, ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं मांगती नहीं हूँ। बट वही है ना कि मैंने अपने बाबा को ही मांगा है, अपने लिए तो संगत जी मेरे बाबा ही बहुत है, मुझे वही चाहिए, मुझे प्यारा कोई नहीं। संगत जी, बाबा जी मुझे मैसेज देते थे, हमेशा मैसेज देते हैं बीबी, कि वो औरत जो मेरे पीछे पड़ी हुई है वो मुझे शमशान घाट तक लेके जाती है। उससे रिलेटेड मैसेज मुझे फिर मिला संगत जी, और कई बार ही मिलते रहते हैं मुझे मैसेज हमेशा उसके बारे में। बाकी तो मेरे बाबा ही जाने। बाबा जी बोलते हैं कि बंधनों का ऐसा जाल तेरे चारों तरफ फैलाया था कि आज तूने उस पिंजरे से छुटकारा पाया।
तू सबसे अलग है, इसीलिए बुरी नज़रों ने तेरे रास्ते को बांधा था। शुक्र कर उस रब का जिसने तुझे संभाला था, वरना लोगों ने तेरे शमशान जाने का रास्ता बना डाला था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बात सच है कि मेरे बाबा ने ही मुझे इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाई है। अब संगत जी, मैं उतना महसूस थका हुआ अपने आप को नहीं करती, उतना ज़्यादा बीमार अपने आप को महसूस नहीं करती, क्योंकि मेरे बाबा धीरे धीरे करके मेरी सारी बीमारियों को समाप्त कर रहे हैं, ये मुझे महसूस होता है। अपने शरीर में मुझे बदलाव नज़र आता है संगत जी। कहाँ तो मेरी एक एक नस एकदम, जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह हिलने में भी उसको तकलीफ़ होती है, मेरा शरीर ऐसा हो गया था कि मुझे एक जगह से हिलने में भी दूसरी जगह तकलीफ़ होती। संगत जी, मैं चाह के भी कुछ अच्छा करना चाहती थी, नहीं कर पाती थी, मेरा शरीर बिल्कुल नहीं काम करता था। ये लगता था पता नहीं क्या, इस उम्र में भी, अभी कोई इतनी मेरी उम्र नहीं है, ये लगता था मैं बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियाँ बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। मैं बता नहीं सकती मैं कैसा फील करती थी संगत जी। बस, और रात में तबीयत खराब हो जाती थी तो ये लगता था मौत ये खड़ी सी राह ने मुझे लेकर जाएगी अपने साथ। करवाने वालों ने इस हद तक करवाया था, मेरा परमात्मा जानता है संगत जी। मेरे बाबा जानते हैं, बखूबी जानते हैं, मेरे बाबा जानते हैं कि इसने कितना भोगा है, बहुत ज़्यादा संगत जी। अब मेरे पिता ने मेरा हाथ थामा है, अब मुझे पता है मेरे बाबा के होते मुझे कोई छू भी नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का। मेरे बाबा वैसे भी कहते हैं कितनी बार तुझे मौत के मुंह से निकाला है, तुझे पता भी है कितनी बार तू मौत को छू कर आई है, और कितनी बार मैंने यमराज से तेरे लिए लड़ाई लड़ी है। ये सच है संगत जी, क्योंकि एक आत्मा पर जो बीतती है ना, या तो उसका परमात्मा जानता है या वो आत्मा जानती है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे कमज़ोर रिश्ता इंसान मालिक का रिश्ता समझता है, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता वही है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन है सबसे मजबूत, क्योंकि सब कुछ उसी रिश्ते ने संभाल रखा है। ये जो दुनियावी रिश्ते हैं ना, ये कुछ नहीं, ये तो औपचारिकताएं हैं। ये वही है कि हम अपने कर्म बस पूरे करने आए, मालिक का एक खेल समझो कि वो है, वो हमें खेल खेलने के लिए भेजता है, कर्म करने के लिए भेजता है कि देखें ये हमारा बंदा सब रिश्तों में उलझते हुए भी मुझे याद करता है कि नहीं करता है, मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता है ये मेरा बच्चा। लेकिन संगत जी, हम लोग दुनिया में आके इस भूल भुलैया में फंस जाते हैं और अपने मालिक को भी सार देते हैं। जो सच्चा और सबसे पक्का रिश्ता है, हम उसी को भूल जाते हैं। और जब हम बंधन में होते हैं ना, माँ के गर्भ में होते हैं ना, तो रात दिन मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हमें यहाँ से मुक्त कराइए, हम आपका कीर्तन करेंगे, मनन करेंगे, आपको एक पल भी कभी नहीं बिसारेंगे। लेकिन जब से ये दुनिया हमें मिलती है ना संगत जी, फिर हम उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें याद रखते हैं, अपने मालिक को ही बिसार देते हैं, भूल जाते हैं कि सबसे मजबूत और सबसे पवित्र रिश्ता है ये। यही जिंदगी का परम सत्य है, उस सत्य को नकार देते हैं। तभी तो संगत जी, इस भावसागर को पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आवागमन कभी बंद ही नहीं होता, कभी मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, क्योंकि संगत जी हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, सच्चा क्या है। बस यही बताने तो हमारे गुरुजी आए हैं। हमारे गुरुजी को इस कीचड़ में उतरना पड़ा है, हम जैसे संगतों को लिए, हम जैसों को राह दिखाने के लिए और हमारी परम मुक्ति के लिए। इस दुनियावी चीज़ों में हर चीज़ का सुख भोगते हुए, हर चीज़ से तृप्त करते हुए हमें मोक्ष तक लेके जाना हमारे गुरु पिताजी का ही यही कार्य है। वो यही करने आए, अपने सब बच्चों को सत्मार्ग पर चलाते, फुल मुक्ति तक ले जाने। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो हम बच्चों का भी ये कर्तव्य है कि संगत जी हम भी अपना कुछ ना सब कुछ अपने बाबा को समर्पित करें और सद राह पे चलें, अच्छे कर्म करें, अच्छी संगत बन के जिए, नीवा होके चलें, दूसरों का भला सोचें, दूसरों का कभी भी दिल ना दुखाएं, दान पुण्य करते रहें यथा योग्य। जो मालिक ने हमें दिया है उसमें से अगर मुट्ठी भर दिया है तो चुटकी भर देने की हिम्मत रखें, क्योंकि संगत जी जो देता है वही पाने का अधिकारी बनता है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, जो कुछ भी आप दान करते हो, मालिक उस चीज़ की आपकी ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होने देता संगत जी। अगर आप अन्न दान करते हो तो आपकी ज़िंदगी में कभी अन्न की कमी नहीं होती। वस्त्र दान करते हो, कभी वस्त्र की कमी नहीं होती। अगर आप किसी को हंसी दान करते हो तो आपके मुख से कभी हंसी नहीं जाती। किसी के आंसू पोंछते हो तो कभी आपकी आंखों में आंसू नहीं होने देता। ये ऊपर वाले का न्याय है। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो संगत जी आपके साथ बुरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही संगत जी जो पॉजिटिव है वो निगेटिव भी है, और जो निगेटिव करोगे तो निगेटिव ही मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा इंसान बीज बोता है वैसी ही फसल काटने को मिलती है। इसलिए अच्छा बोए ताकि हम अच्छा समय पे हम अच्छा पा सकें। अपने मालिक का शुक्रिया करते रहें, शुक्राना करते रहें, धन्यवाद करते रहें कि ये जीवन दिया, मनुष्य रूपी जीवन दिया है।
इतना सुंदर शरीर दिया है, ये धन वैभव सुख ऐश्वर्य सब उसी के दिए हुए हैं संगत जी। ये परिवार, ये पुत्र, ये पुत्री, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। इसलिए सभी चीज़ों के लिए अपने मालिक का शुक्राना करें। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। और ये सोचे कि वो हमारे लायक था ही नहीं, यदि ईश्वर हमको उससे बेहतर देना चाहते हैं। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि सिमरन करो, मैनू याद करो, ते लोका दे दुख वंडो, मैं कभी तेनू कोई कमी नहीं होने देवांगा, ऐ मेरा वादा है कल्याण कीता। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम्हारी हर अरदास गुरु जी तक पहुंच रही है। अब चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। आने वाली शिवरात्रि को तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा काम सिद्ध करने वाली है। हर पल अनंतम शुक्राना कहें, क्योंकि खुशियां तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इतनी सारी खुशियां हम सबको ब्लेस करने के लिए, अपना आशीर्वाद का हाथ हम सबके शीश पे रखने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि तेरा काम जल्दी पूरा करने वाला हूँ। अगले एक हफ्ते में तुझे मेरे ब्लेस्ड नंबर ही दिखाई देंगे, तो फिर जल्दी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और ये बात सत्य है संगत जी कि जहाँ देखो बाबा जी की ब्लेसिंग दिखाई देती, कभी 777, कभी 777, 777 बहुत दिखाई देता है संगत जी मुझे नंबर, और कभी 99, 66 ऐसे दिखाई देते नंबर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र, मैंने तेरे लिए एक घर देखा है, घर बड़ा ही सुंदर है। एक इंसान तेरी जिंदगी में आएगा और तुझे उस घर तक लेके जाएगा। शुक्राना कर, शुक्राने से ही तू अपनी मंजिल को पा लेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। दिल की गहराइयों से शुक्राना, अपनी बिटिया को घर प्लस करने का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे ऐश करने के दिन अब आ गए हैं। आज जो मैं तुझे देने वाला हूँ, जो किसी नसीब वालों को ही मिलता है, आज स्वयं महादेव तेरे समकक्ष होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे मालिक। और मेरे गुरु पिताजी कहते हैं कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा। ओम दर्शन हर एक किसी को नहीं मिलते। और संगत जी, सच बताऊं तो अभी तक गुरु पिताजी कितनी बार मुझे गुरु पिताजी के फोरहेड पे ओम के दर्शन हुए, बहुत बार दर्शन हुए। गुरु पिताजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, मेरे बाबा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, मैं क्या बताऊं। और आज भी मेरे गुरु पिताजी कह रहे थे कि गुरुवार के दिन तुझे तितली स्वरूप में मैं दर्शन दूंगा, तो समझ लेना तेरे काम बनने वाले हैं। और संगत जी, सच बता रही हूँ, दीपक की जो हमारी बत्ती है उसमें ओम तितली स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। गुरु पिताजी कहते हैं तेरे घर की ज्योत में तो मैं समाया हूँ। रोज ज्योति में दर्शन होते हैं, गुरु पिताजी के दर्शन होते हैं। कभी बटरफ्लाई बनती है बहुत बड़ी बड़ी, कभी संगत जी एक बार तो ओम बना था, और कभी तो संगत जी इतने बड़े बड़े फूल बनते हैं। गुरु पिताजी रोज ज्योत में दर्शन देते हैं। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है, उतना कम है। और एक बार तो संगत जी रेम्बो बन गया था ज्योत में, मतलब, और एक बार ऐसे लगा था जैसे शिव जी की आंख बनी हो, तीसरा नेत्र, ज्योत ऐसे जल रही थी जैसे भोले बाबा का तीसरा नेत्र बना हो। गुरु पिताजी की बहुत ब्लेसिंग है अपनी इस बेटी पर, बहुत बड़ी कृपा है अपने इस परिवार पर, अपने बच्चों पर, सब पर। गुरु पिताजी ने पूरा परिवार ऐसे संभाल रखा है। संगत जी, कहा तो ये बिखरा था, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के लिए इतना जहर था, बच्चे आपस में लड़ते थे, सब कुछ बहुत तहस नहस था। जिस परिवार पर जब बाबा ने हाथ रखा तो बस ये समझ लो सबकी जिंदगियां खत्म होने के कगार पे थी। और आज संगत जी सबके चेहरे पे मुस्कान सजी रहती है। सब कुछ मेरे बाबा ने संभाल रखा है। सबको, कितनों को तो जिंदगियां ब्लेस की, हमको कितनी बारी जिंदगियां ब्लेस की संगत जी। हमारे कितने कर्म, बुरे कर्म थे, सब कटवाए मेरे बाबा ने, फिर से नया किया, फिर से खड़ा किया, जिंदगी जीने लायक बनाया। जिंदगी जीने की मतलब घर मन में चाह भरी जो खत्म हो गई थी, आज संगत जी जिंदगी जीने की चाह होती है अपने बाबा के साथ में। खुश रहने का मन करता है अपने बाबा के साथ में। पूरी दुनिया नजर आती है मुझे मेरे बाबा में। इतना प्रेम दिया मेरे बाबा ने मुझे, इतना प्रेम दिया, हर पल संभाला है, हम सबको संभाला है संगत जी। मुझे, हमें ही नहीं, इस पूरे परिवार को ही नहीं, इन बच्चों को ही नहीं, इन बच्चों को तो अपनी गोद में स्थान दिया, हम सबको इतना प्यार, इतना सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ संगत जी। और
मम्मी को, मेरे भाई को, सबको ब्लेसिंग दी है संगत जी, खूब ब्लेसिंग दी है। मेरी मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, अब मेरी मम्मी सारा काम कुछ अपने हाथ से कर पाती हैं, अब इतना बीमार भी नहीं पड़ती। और गुरु पिताजी हर पल उन्हें फील कराते हैं कि वो उनके साथ हैं, उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता। जब भी मैं अपने बाबा से माँ के बारे में बोलती हूँ कि बाबा मम्मी का ध्यान रखना, मेरे बाबा पहले से पहले मम्मी का ध्यान रखते हैं। और मम्मी मुझसे ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं संगत जी, ऐसे ऐसे सत्संग बताती हैं कि बाबा जी एहसास दिलाते हैं कि सच में बाबा जी हर कमी उनकी पूरी करते हैं, हर पल उनके अंग संग रहते हैं, हर पल उनके साथ रहते हैं। तो मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले मुझे बहुत फिक्र लगती थी अपनी माँ की, अब मुझे नहीं लगती। और संगत जी देखो, मेरे बाबा ना मम्मी से कहते भी हैं कि तेरी बेटी तुझे बहुत प्यार करती है, तेरे लिए बहुत अरदास करती है। मैं यहाँ बाबा से मम्मी के लिए अरदास करती हूँ, बाबा जी जाके मम्मी को बता देते हैं, बाबा जी सब मम्मी को बता देते हैं कि तेरी बेटी तेरे से बहुत प्यार करती है। और जब मम्मी अरदास करती है तो बाबा जी मुझसे कहते हैं कि तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब मैं क्या बोलूँ अपने बाबा के बारे में संगत जी, कितनी बड़ाई करूँ उनकी तो महिमा तो कोई गा ही नहीं सकता। वो शब्द नहीं मेरे बाबा की ऊंचाई को नाप सके, भाप सके, उसके आसपास भी जाके छू भी सके। बस वही कहूंगी अपने बाबा के लिए जो हमेशा कहती हूँ, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब वही मांगूंगी जो हमेशा मांगती हूँ, बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तरह पथा हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सदा से, सबुद्धि से, समर्पण, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भर, जन्मों जन्मों के लिए। सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सब के ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा हो, आपकी कृपा बरसे, सबको खूब पुण्य फल प्राप्त हो मेरे मालिक। के बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करें, सम्मानित करें, उन सुख दें, उनसे प्रेम करें, समाज में ओहदा दिलवाएं, उनकी हर आज्ञा का पालन करें और उनकी सेवा करें, उनके समीप रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। बेटे का जन्मदिन है, तो आज मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी से विनती करती हूँ कि गुरुजी सब कुछ अच्छा हो। सुबह से तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। मैं गुरुद्वारे लेके चली गई थी, मतलब गुरुजी ने आज मंदिर की सफाई भी करवाई। कहाँ मैं उठती ही नहीं थी 7 बजे से पहले, आज 5:15 बजे उठ के मैंने मंदिर साफ किया, बिकॉज कल जैसे मौनी अमावस्या थी तो आज से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हुए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मुझ पे इतनी कृपा करने के लिए कोटि कोट शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। आज आपके नाती का जन्मदिन है, उसे ब्लेस करो। मेरे बेटे ने भी आज मंदिर मत्था भी टेका है, उसको मैंने वहाँ बैठ के छोटा सा सत्संग भी सुनाया गुरुजी का, कि मतलब एक किसी मैंने सुना था कि किसी लड़के का, वो कॉलेज में पढ़ता था, वो गुरुजी का लॉकेट पहन के रखता था, लॉकेट स्वरूप, तो वो कहीं खो जाता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने घर फ़ोन करता है अपने पापा को कि ऐसे करके मेरा वो स्वरूप गुम गया है। तो और थोड़े दिन के बाद उसी के किसी फ्रेंड को मिलता है, तो वो लेके आते, कहते ये तुम्हारा है। तो उसने बोला तुम्हें कहाँ मिला? कहते मुझे तो वहाँ पता नहीं कहीं गिरा मिला शायद, या कुछ ऐसे। कहते तो तुम्हें कैसे पता मेरे? कहते क्योंकि मैंने इनको हमेशा तुम्हारे साथ देखा है। तो देखो साथ संगत जी, मतलब सुन के कितना अच्छा लगता है कि गुरुजी ने आपको इतना ब्लेस किया हुआ है कि अगर आप गुरुजी का स्वरूप भी पहनते हो तो वो आपके साथ गुरुजी हमेशा रहते हैं। तो कितना अच्छा सत्संग था। तो मैंने मेरे बेटे को ये भी सुनाया। आज उसकी शाम को बर्थडे पार्टी भी है। गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि सब कुछ अच्छा जाए, बहुत अच्छे से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करे, वो खुश रहे, हमेशा ब्लेस रहे, उसको हमेशा चढ़ती कला में रखो, अंग संग रहना। गुरुजी उसको हमेशा अपनी ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर बहुत दिनों के बाद कर रही हूँ शुक्राना। गुरुपा जी, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे ना थोड़ी नेगेटिविटी की शायद असर हो रही थी। मेरे काम धीरे धीरे चल रहा था और मैं एक ही बात को सोची जा रही थी। ऐसा थोड़ा एनर्जी ड्रेन हो रहा था। तो बाद में हम मैनेज कर लिया, फिर थोड़ा हमारे पूजा पाठ होती थी, एनर्जी ठीक होता था। अभी तो ऐसे होता है, तो हमको कैसे मैनेज करना, ऐसे थोड़ी मैनेज करते चल रहे थे। लेकिन गुरुपा जी तो बिल्कुल हमेशा मेरे साथ थे।
जो भी हाँ, मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, कभी कभी पूरा मंत्र भी नहीं कर पा रही थी। वही मेरे काम ही लेट होता था, ऐसे वैसे में। लेकिन हाँ, पूजा तो ज़रूर करती हूँ मैं, दोनों टाइम पे भोग तो लगाती हूँ, बातें भी करती हूँ। तो मैं तो ऐसे बोलती रहती थी गुरुपा को, गुरुपा ये क्या हो रहा है, ऐसे मुझे हो रहा है। फिर भी कहीं भी जाऊँ मैं गुरुपा के साथ ही लेके ही चलती थी, क्योंकि मेरा काम इतना अच्छा ढंग से होता था, बेहतर के से बेहतर होता है। अब तो मैं निकलती ही नहीं गुरुपा के बिना। तो मैं बहुत नसीबवान समझती हूँ कुछ खुद को। गुरुपा कभी कभी क्या होता है ना, मुझे बोलने को भी नहीं होता है। अभी मैं 2 दिन से अच्छा फील कर रही हूँ। जो मैं बोलना चाहती हूँ ना, वो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, मेरे को शब्द ही नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करके वापस सुनती हूँ तो मेरे मन में तो सही रहता है, जब मैं एक्सप्रेस करती हूँ तो मुझे ठीक नहीं लगता है। मतलब कि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं बोल पाती हूँ। ऐसा तब पता चला कि वो सब भी इफ़ेक्ट होता है थ्रोट चक्र पे। ऐसा बस क्या कहूँ मैं, कुछ कहने की क्या ज़रूरत है गुरुपा, आप ही मुझे समझा देते हो ये सब, तभी मुझे मालूम पड़ता है। तो बस मैं तो अभी कुछ बहुत कुछ मुझे भी ऐसे आपसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हो रहा है, ये भी पता चलता है। लेकिन आप तो मेरे पे मतलब इतना प्यार दिया और कृपा की है, उसका दूसरा क्या भी कुछ भी मैं नहीं, एक समान नहीं है। मेरा शुक्राना तो बहुत छोटा है। हाँ गुरुपा जी, अभी ऐसा बोला कि आपने बोला, अब मैसेज दिया कि मैं तुम्हारे गेट के बाहर तेरे लिए खुशी की ये करके खड़ा हूँ, बाहर अंदर नहीं बुलाओगे ऐसे। तो फिर से ऐसे ही आया तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर अरे ये मैंने इतना आज चलो कुछ बातें करते हैं, गुरु को शुक्राना करने का दिन ही आ गया है समझ के मैंने सोचा बाहर ऐसे। जब मैं ऐसे मैसेज सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि क्यों ऐसे मैसेजेस बाहर, क्यों ये आप ही का घर है, ऐसा नहीं बाहर खड़ा हूँ। ये सब सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गुरुपा जी। प्लीज़ ऐसे ये नहीं, ऐसे मत मैसेजेस देना। जो भी है आप पहले, आप फिर बाद में ना हम आते हैं। आपके कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, बहुत संगत भी बोलती है ऐसे बाहर खड़ा है, तो ऐसे बोलने से शिव जी का मैसेज भी आता है, काली माँ का भी मैसेज आता है, मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत भेजिए, अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, शुक्राना करना तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, यानी कि बहुत छोटा ये है ग्रैटिट्यूड देने का तरीका। आप तो सब कुछ माफ़ करते हो, कष्ट आते हैं तो आप 10% देते हो, तो ये हम बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड है। थैंक यू गुरुपा जी। कितनी बार बोलूँ तो भी नहीं, बस आप हमेशा हमारे साथ रहिए और हमारी गलतियों को भी बोलिए, हमारे के ऐसे करने का हम अपने आप को करेक्ट भी करना चाहेंगे। आपने तो बहुत दिया है, बहुत रक्षा की है, बहुत बार मेरे बेटे के लिए कुछ हो तो पहले गुरुपा के मैसेज आते हैं। कभी कभी वो जल्दी जाने वाला रहता है, पता नहीं ऐसे ही देर हो जाती है,
तो फिर वो बोलता है कि कुछ देर में मैं जाता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो इंट्यूशन में आया, बहुत बार मुझे आया, जब हम ये ही नहीं, एक बार हम बाहर जा रहे थे ट्रिप के लिए, तभी हमारा टाइमिंग चेंज हो गया। तो ये तो मेरे हस्बैंड, ये इतना क्यों देर हुआ, ऐसे वैसे बोल रहे थे, लेकिन वो ड्राइवर ही लेट आया। तब हमें पता चला कि जब मैं सोच रही थी कभी ऐसा हुआ नहीं है, फिर बाद में पता चला कि नहीं, कुछ ऐसा गुरुपा जी पर्पसली टाइम की भी हिसाब रखते हैं, अच्छे टाइम पे चले, ऐसा मुझे ऐसा फील हुआ। कभी ऐसा मैसेज भी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि पल पल गुरुपा जी इतना इतना सारे संगत के ख्याल रखते हैं, हमारे आगे की स्पिरिचुअलिटी को, यानी कि इतना हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना। तो बस क्या कहूँ गुरुपा, वी आर सो ब्लेस्ड हैविंग यू इन आवर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। जिस संगत को जिस सत्संग सुनने की ज़रूरत होती है वही सत्संग गुरुजी भेजते हैं और वो सत्संग सुनाकर कष्ट काटते हैं। इसलिए संगत जी, हम सबको गुरुजी के सत्संग जितने भी आते हैं हमारे मोबाइल पर हमको सुनना चाहिए और गुरुजी का सम्मान करना चाहिए कि गुरुजी हमको ढूंढ ढूंढ कर ऐसे ऐसे सत्संग भेज रहे हैं जिसकी हमको ज़रूरत है और जिससे हमारा अच्छा हो रहा है, हमारे कष्ट कट रहे हैं, हमारी दुर्घटना टल रही हैं और हमारे भाग्य खुल रहे हैं। जितने भी बंधन हैं वे भी दूर हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक भी दूर हो रहे हैं। संगत जी, सत्संग सुनने से हर काम होता है। मैंने साक्षात गुरुजी की इस महिमा को अपने जीवन में उतरते हुए देखा है कि मैंने सत्संग सुन कर के बड़े से बड़े कष्टों से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाकर बचा लिया और बिगड़े से बिगड़े काम भी गुरुजी ने सत्संग सुनाकर मेरे बना दिए और घर परिवार में भी गुरुजी ने सत्संग सुनाकर मेरे परिवार में जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे वो भी बहुत कम हो गए। लड़ाई झगड़े अब बहुत कम हो गए हैं। गुरुजी की ये महिमा मैं साक्षात चमत्कार गुरुजी का अपने जीवन में उतरते हुए देख रहा हूँ और गुरुजी का आदर सम्मान करते हुए आदर पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करता हूँ। हे मेरे प्यारे गुरु पिताजी महाराज, आपने अपने बच्चे को संभाल लिया। इस बिगड़े हुए परिवार को, इस उजड़े हुए परिवार को आपने फिर से अपने गुलाब के फूलों की महक से और अपने चरणों की धूल, जो हम रोज़ आपके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाते हैं, आज गुरुजी की कृपा से वह गुरुजी के चरणों की धूल संगत जी मुझे अपने माथे पर सोने जैसी चमकती हुई नज़र आने लगी है कि गुरुजी की चरणों की धूल का प्रकाश बहुत तेज और बहुत अद्भुत होगा। ये मेरा विश्वास है। गुरुजी के प्रति मेरा अटूट विश्वास है और गुरुजी का भरोसा है कि मेरे लिए जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। और संगत जी, मैं प्रतिदिन सत्संग सुनता रहता हूँ। सुबह से सत्संग सुनता हूँ, रात में सत्संग सुनता हूँ, दोपहर में सत्संग सुनता हूँ, सत्संग में सुनता ही रहता हूँ और गुरुजी के आशीर्वाद को लेता ही रहता हूँ। इसलिए संगत जी, मेरी आप सभी से
यही गुरु जी की ओर से आग्रह कर रहा हूँ कि संगत जी, जो भी सत्संग आपके मोबाइल पर आ रहे हैं, ये आपके लिए ही हैं। गुरु जी ऐसे ही सत्संग भेजते हैं जो सत्संग गुरु जी ज़रूरी समझते हैं कि इस संगत के, इस सत्संग से कष्ट कटेंगे, वही सत्संग गुरु जी हमारे और आपके पास भेजते हैं। इसलिए गुरु जी इन सत्संगों का आदर और सम्मान करें और उन्हें सुने और अपने कष्टों को निवारण करवाएं गुरु जी से। संगत जी, और गुरु जी का जल प्रसाद पीते रहें और गुरु जी का चंदन टीका तो इतना काम करता है संगत जी, और जल प्रसाद और चंदन टीका गुरु जी के सबसे ब्लेस्ड दवाई है और ब्लेसिंग है। संगत जी, इस सब को मैंने कई बार आजमा कर देख लिया है। गुरु जी के चंदन टीका लगाने से हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो और हमको शीघ्र ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। चाहे वो पेट दर्द हो, चाहे वो चोट हो, चाहे वो घाव हो, चाहे वो सर दर्द हो, हर दर्द में गुरु जी का चंदन टीका और जल प्रसाद काम करता है संगत जी। इसलिए गुरु जी का चंदन टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी है। संगत जी, और आज का सत्संग थोड़ी छोटा है और कल फिर मैं गुरु जी का सत्संग आप सभी के सामने लेकर आऊँगा और सभी संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ और गुरु जी की जय जयकार करता हूँ। गुरु जी ही और संगत जी, थोड़ी एक बात और कहता आपको आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूँ। संगत जी, गुरु जी बहुत शक्तिशाली हैं। गुरु जी हमको हर देवी देवता से जोड़ते हैं, इसलिए गुरु जी के सम्मान करना हमारा कर्तव्य है और गुरु जी की हर बात मानना भी हमारा कर्तव्य है। गुरु जी हमको वो रास्ता दिखाते हैं कि हम हर देवी देवता से जुड़ सकते हैं और हर देवी देवता से कृपा, हर देवी देवता की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी की बातें मानना बहुत ज़रूरी है हम आपको। और गुरु जी साक्षात महादेव हैं और गुरु जी भी हैं सर्वश्रेष्ठ गुरु जी, इस ब्रह्मांडीय गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ और गुरु जी आपके चरण कमलों में घुटनों के बल खड़ा होकर, हे गुरु पिताजी, आपके चरणों में घुटनों के बल खड़ा होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हे मेरे प्यारे गुरु पिता, अपनी यह कृपा अपने इस बच्चे पर इसी तरह बनाए रखें और अपनी सभी संगत पर भी अपनी असीम कृपा बनाए रखें। गुरु जी, हम आपको बस इतना ही तो दे सकते हैं और गुरु जी हमारे लिए आपके पास देने के लिए है भी क्या, सब आपका है गुरु जी। हमारा क्या है, आपका दिया हुआ ये जीवन, आपकी दी हुई ये आत्मा, आपका दिया हुआ ये धन दौलत।
गुरु जी, करते हो तुम प्रभु जी, हमारा तो बस नाम हो रहा है। सब आपकी कृपा से मेरा तो सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा तो बस नाम ही हो रहा है। सब आपकी कृपा से मेरा तो सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे शेयर करने वाले भैया को भी मेरा जय गुरु जी।